वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हमारी बीएससी की नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। यह है वही डिफरेंशिएशन जो आपके 12th क्लास में थी और देखो उसी के आधार पर बस कुछ क्वेश्चंस और कुछ आपको नई चीज पढ़ने के लिए मिलेंगे, उससे थोड़ा एडवांस है लेकिन उसी बेस पर सारे डिपेंडेंट है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन इससे पहले लेक्चर था और आपने किसी को कोई दिक्कत हो किसी तरीके की तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा उसमें किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा निगाह मार लेते हैं कुछ फॉर्मूले पर। देखिए ये वही फॉर्मूले जो आपको 12th क्लास और 11th क्लास में पढ़ने के लिए मिले। जिस तरीके से मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स अगर आपको एक्स एन का करना है तो आपके पास होता है एन एक्स की पावर एन माइनस के वन, ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारे ई की पावर एक्स के बराबर होता है। और अगर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वन अपॉन एक्स के बराबर, और लॉग ए की एक्स के करते हैं मतलब बेस में अगर ए है हमारे पास तो उसका डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन ए लॉग ए बेस ई में। इसी तरीके से सारे दे रखे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीजें नहीं मिलेंगी पढ़ने के लिए बीएससी में। देखिए ये जो होता है टेन हाइपरबोलिक एक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो टेन हाइपरबोलिक एक्स का जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो होगा सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स के बराबर। नेक्स्ट में अगर हमारा कॉट है तो उसका हो जाएगा कोसेक के बराबर, मतलब सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे उसमें होते हैं, सिंपल होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर टेन एक्स का क्या है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स, तो देखिए यहाँ पर भी टेन हाइपरबोलिक एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है, केवल हाइपरबोलिक ही ऐड हो रहा है स्पेशली, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होते। तो इसलिए और कुछ फॉर्मूला आपको यहाँ पर चेंज करने के लिए मिलेंगे, या साइन वाले भी दे रखे हैं आपको, साइन हाइपरबोलिक में, कॉस हाइपरबोलिक में, टेन हाइपरबोलिक में, इस तरीके फॉर्मूले मिलते हैं। और सेम उसी तरीके से ये भी सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देगा फाइंड द डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ द साइन 2x का। तो साइन 2x को हमको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। तो मैं आपको इसको करने के दो तरीके बताऊंगा, जो भी आपको प्रेफर लगे आप कोई भी कर सकते हैं, मैं कोई प्रेफर नहीं करूंगा अपनी तरफ से, जो भी आपको इजी लगे उससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट मेथड से। तो फर्स्ट मेथड है हमारा, हमको दे रखा है y इक्वल टू साइन 2x, कहना मतलब हमें साइन 2x को डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम फॉर्मूले की तरफ देखें तो हमारे पास कोई भी साइन 2x का फॉर्मूला नहीं है, केवल हमारे पास साइन x का फॉर्मूला है। तो इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया पुट t बराबर 2x के, और इसका मुझे डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन dx बराबर 2d अपॉन dx और x का, इसकी वैल्यू 1, क्योंकि जब भी आप डिफरेंशिएट अगर x को करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर में 2 के बराबर। इसको तो यहीं रहने दीजिए। अब आपको नेक्स्ट पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ मुझे देखा y बराबर, अब मैंने मान लिया साइन t के बराबर, क्यों, क्योंकि मैंने t की जगह 2x मान रखा था। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां हो जाएगा dy बाई अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx, तो यहां पर साइन t के बराबर। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आपके पास यहां पर t का फंक्शन है और आप विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो आप सिंपल उसी तरीके से फॉर्मूला लगाइए जिस तरीके फॉर्मूले से आप अपकलन करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन केवल एक चीज इंक्लूड हो जाती है इसमें, dy अपॉन dx बराबर साइन x का हो जाता है cos t के बराबर, और यहां पर आपको dt अपॉन dx और इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, फंक्शन हमारा t के बेस में है। तो जब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने 2 के बराबर, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन dx बराबर में cos t की वैल्यू रिप्लेस कर दी, और यहां से आपकी वैल्यू 2 के बराबर है। कहने का मतलब है dy बाई अपॉन dx की जो वैल्यू है हमारी इक्वल हो जाए 2 cos 2x के बराबर। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेथड नंबर फर्स्ट से। अब इसी तरीके से करते हैं मेथड नंबर सेकंड से। दोनों तरीके से बता देता हूं आपको सॉल्व करना। मेथड सेकंड, तो देखिए सेकंड में आपको क्या करना है, सबसे पहले y बराबर दे रखा साइन 2x के बराबर। ठीक, ये देखिए ये सीखने आपके लिए इसके लिए जरूरी है, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है जिसमें आपको 2 बार 3 बार 4 बार भी करना जरूरी है, तो आप इस तरीके शॉर्टकट तरीके से आप समझ जाएंगे कि इसका डिफरेंशिएट किस तरीके से हो रहा था। इसलिए आपको ये वाला ट्रिक भी सीखनी जरूरी है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर में d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर साइन 2x की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको ये पता है कि अगर मैं d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का करता हूं तो उसकी वैल्यू हो जाती है cos x के बराबर। तो अब ये जो वैल्यू आपको दे ही नहीं रखी है, आपको केवल साइन एक्स दे रखा है। तो जिस तरीके से आप डिफरेंशिएट करते हैं उसी तरीके से कीजिए इसको। ये मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, साइन का हो जाएगा हमारा cos 2x का, क्योंकि इसको मैंने x माना था। अब जिसको भी आपने x माना उसको आपको एक बार फिर से कर देना है। समझे नहीं समझे, रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले आप ये मानिए कि आपको साइन एक्स के बराबर ही दे रखा था, साइन एक्स के बराबर मान लिया मैंने, और साइन एक्स का हो जाता cos x के बराबर, तो हमारा साइन 2x का हो जाएगा cos 2x के बराबर। जिसको आपने x माना उसको आपको फिर से करना पड़ेगा। देखिए 2 तो आपका कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो 2 को तो मैं आगे लिख सकता हूं यहाँ पर cos 2x, और जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर में 2 cos 2x के बराबर। ठीक है, जिस तरीके से चाहे वो उस तरीके से कर लीजिए, सबसे सिंपल तरीका यही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दोनों मेथड से करते हैं इसको भी। सबसे पहले मेथड फर्स्ट, आपको y बराबर मान लिया मैंने tan क्यूब x के बराबर। तो देखिए इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, tan x की पावर क्यूब के बराबर 3 के बराबर। अब आपने माना पुट t बराबर tan x, तो यहां पर डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां की वैल्यू है dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, और यहां पर आपको करना tan x का। और हमेशा जो tan x का डिफरेंशिएशन होता है वो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं d अपॉन dx। यदि tan x है तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x के बराबर हो जाता है। जो फॉर्मूले हमारे पीछे दिए हुए उससे ही देख सकते हैं आप। यहाँ पर dt अपॉन dx बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x के बराबर। अब जब इतना कंप्लीट हो गया, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहां से आपकी dt अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, y बराबर यहां पर लिखिए tan क्यूब x है, और इसको मैंने t मान लिया है यहाँ पर, तो t के तरीके से कैसे लिखेंगे, यहाँ पर t की पावर 3 के बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर, तो आपकी यहां से वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन dx बराबर d अपॉन dx t की पावर 3। तो देखिए फॉर्मूला इसके हिसाब से लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला x पावर n माइनस के 1 की तरीके से। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले dy बाई अपॉन dx बराबर 3 और x की पावर t की पावर 2 के बराबर, और यहाँ पर dt अपॉन dx हो रहा है क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में और कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो dy बाई अपॉन dx बराबर में हो जाएगा आपके पास यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी अब देखिए यहां से आपकी जो वैल्यू होगी, सबसे पहले आपने मान रखा y बराबर tan x की पावर क्यूब, और इसको आपने 3 के बराबर मान रखा है, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर t की पावर 3 के बराबर। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा d अपॉन डी एक्स की पावर n है तो n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx t की पावर 3 के बराबर, dy बाई अपॉन dx बराबर 3 t की पावर 3 माइनस के 1, और यहाँ पर आपकी वैल्यू dt अपॉन dx और इंक्लूड होगी क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, t वाला फंक्शन है। यहाँ हो जाएगा dy बाई अपॉन dx बराबर में 3 t की पावर 2, और इसकी वैल्यू आपके पास sec स्क्वायर x के बराबर। ठीक, अब आपके पास ये वैल्यू निकल आई। अब आप एक काम और कीजिए, यहाँ पर केवल t की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए।
तो यहाँ पर टी की वैल्यू आपने क्या मानी थी, टेन स्क्वायर एक्स के बराबर, क्योंकि अब 2 पावर है यहाँ पर, और सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं सेकंड मेथड के। तो आपका सेकंड मेथड हो जाएगा मेथड सेकंड। तो आपने मान लिया y बराबर 10x की पावर क्यूब के बराबर। तो आप ये समझ लीजिए ये आपको केवल x ही दे रखा है और x की पावर n है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy y अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx 10x की पावर 3 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 10x की पावर 3 माइनस के 1, और जिसको आपने x मानकर कर रहे हो उसका आपको एक बार फिर कर देना 10x का। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 10 3 में से 1 गए तो 2 10 स्क्वायर x, और 10 स्क्वायर x का किसके बराबर हो जाए, सेक स्क्वायर x के बराबर। और यहाँ की वैल्यू है dy y अपॉन dx बराबर। अब देखिए दोनों हमारी वैल्यू सेम है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मेथड फर्स्ट। तो मेथड फर्स्ट है आपको दे रखा y बराबर log साइन x के बराबर। आप इसको केवल ऐसे देखिए, हमको log x दे रखा है। ठीक, तो मैंने माना सबसे पहले पुट t इक्वल टू साइन x। तो यहाँ हो जाए dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx आपका साइन x के बराबर, और dt अपॉन dx बराबर साइन x का होता है आपके पास cos x के बराबर। सेम यहाँ पर आपको दे रखा y बराबर log साइन की वैल्यू t मान रखे, तो यहाँ t मान लीजिए। अब यहाँ कीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाए dy y अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, और यहाँ पर log t का। तो x के रेस्पेक्ट में t का कर रहे हैं, तो log x का फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन dx। अगर log x हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x के बराबर। तो यहाँ भी आपकी वैल्यू हो जाएगी dy y अपॉन dx बराबर में 1 अपॉन t, और यहाँ इंक्लूड होगा dt अपॉन dx के बराबर। तो dt अपॉन dx की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, dy y अपॉन dx यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन, तो इसकी जगह हो जाएगा, तो आपने t को साइन x मान रखा है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आपकी cos x के बराबर। तो आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ dy y अपॉन dx बराबर में cos x बटे में साइन x, और cos x बटे साइन x आपके किसके बराबर हो जाएगा, dy y अपॉन dx बराबर में हो जाएगा cot x के बराबर। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले से होता है यहाँ पर, यदि cos x बटे साइन x हो तो उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है cot x के बराबर। ठीक, अब मेथड फर्स्ट से हमारा आंसर निकल गया। अब अप्लाई करते हैं मेथड नंबर सेकंड। तो यहाँ देखिए मेथड सेकंड सिंपल तरीका है ये सबसे, y बराबर log साइन x के बराबर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपको केवल log x दिख रहा है, तो log x का क्या हो जाता है 1 अपॉन x के बराबर। तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहाँ की वैल्यू है dy y अपॉन dx बराबर d अपॉन dx log साइन x के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है dy y अपॉन dx बराबर 1 अपॉन साइन x। क्यों, क्योंकि आपको केवल 1 अपॉन में ले जाना है जो t की वैल्यू है। तो अब इसको क्या करना है, आपको साइन x का दोबारा कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा dy y अपॉन dx बराबर 1 अपॉन साइन x, और साइन x का अपकलन हो जाएगा आपका cos x के बराबर। और यहाँ पर dy y अपॉन dx बराबर में cos x बटे में साइन x के बराबर। और हाँ एक बार और कर लीजिए dy y अपॉन dx cos x बटे साइन x, इसी फॉर्मूले से ये हो जाएगा आपका cot x के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं वैसे डिफरेंशिएशन के, आपने सभी ने करे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कभी कभी शॉर्ट में 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, कोफिशिएंट के थ्रू इसको नहीं करना है, सिंपल। तो हमको दे रखा है ax की पावर 2hxy प्लस में by की पावर 2 प्लस में 2gx प्लस में 2fy
और प्लस में c बराबर 0। इसको dy बाई अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए आप जब x के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो केवल जहां जहां पर x है वही चीजें आपकी क्या होंगे, अपकलन होंगे, उन्हीं में आपको अपकलन करना पड़ेगा और बाकी चीजें आपको क्या होंगी, सिंपल चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर अपकलन करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर a d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2 का प्लस में 2h कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, तो यहाँ x और y का प्लस में b d अपॉन डी एक्स वाई की पावर 2 का प्लस में 2g कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स एक्स का प्लस में 2f कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स वाई का और प्लस में c के बराबर बराबर 0। तो देखिए इसका अपकलन किया तो इसका अपकलन हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n वाले रूल से, तो n एक्स की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी a 2x प्लस में, देखिए जब यहाँ पर दोनों पद आपको दे रखे हैं x और y वाले, तो आप यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे। होता क्या आपके पास, अगर आपको fx और gx दो फंक्शन है और उनको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए, सबसे पहले पहले वाले को छोड़ देते हैं तो दूसरे वाले का अपकलन करते हैं और फिर दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, फिर आपको पहले वाले का फर्स्ट वाले का अपकलन करना है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2h और यहाँ पर x d अपॉन डी एक्स वाई प्लस में y d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस में यहाँ पर b, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y, लेकिन dy वाई अपॉन dx और इंक्लूड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y वाला पद है आपके पास, प्लस में 2g आएगा, इसका तो सिंपल 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में 2f और इसका 1 हो जाएगा, प्लस में आपको यहाँ पर ये लगाना भूल गए, यहाँ पर आपकी 1 के बराबर हो जाएगा, 2f रहेगा केवल, और कांस्टेंट वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2x या 2ax भी लिख लीजिए, सिंपल सॉल्व भी कर लीजिए इसको, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2ax के बराबर। और यहाँ पर हाँ एक चीज भूल गए, देखिए ये जो आपकी वैल्यू है, सबसे पहले यहाँ पर 2x का करा और यहाँ पर आपको y वाले करना, तो यहाँ पर dy वाई अपॉन dx और इंक्लूड हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर 2ax प्लस में 2h, यहाँ पर आपकी वैल्यू x और इसकी वैल्यू 1 के बराबर, लेकिन dy वाई अपॉन dx और आएगा क्योंकि हम y वाले का कर रहे हैं, यहाँ पर केवल y आएगा आपका, प्लस में 2by dy वाई अपॉन dx प्लस में 2g प्लस में 2f dy अपॉन dx और ये 0 हटा देंगे तो यहाँ 0 के बराबर। यहाँ आपकी वैल्यू है 2ax प्लस में 2hx dy वाई अपॉन dx प्लस में 2hy प्लस में 2by dy वाई अपॉन dx प्लस में 2g प्लस में 2f dy वाई अपॉन dx बराबर 0। आपको तीनों जगह dy वाई अपॉन dx दे रखा, तो सभी को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर एक काम करते हैं, 2hx प्लस में 2by प्लस में 2f और मैंने सब में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया dy वाई अपॉन dx, और आपके पास हो जाए प्लस में 2ax प्लस में 2hy और प्लस में आपके पास 2hy के बाद 2g बराबर में 0 के। तो आप इसको क्या कीजिए, सभी को उधर पहुंचा दीजिए, dy अपॉन dx को इधर रहने दीजिए। यहाँ पर 2hx 2by प्लस में 2f बटे में dy वाई सॉरी मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx बराबर, यहाँ सब माइनस में हो जाएंगे और माइनस कॉमन भी ले लेते हैं सब में से। चलिए एक काम कीजिए, माइनस आपके समझ में नहीं आएगा, पहले सबको माइनस में पहुंचा देते हैं, एक लाइन बड़ी होगी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाए माइनस के 2ax माइनस के 2hy माइनस के 2g के बराबर। अब यहाँ पर क्या करना है, 2hx प्लस में 2by प्लस में 2f और यहाँ से एक काम कीजिए, माइनस के 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से जब आप माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ax प्लस में hy
प्लस में जी के बराबर। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, एक काम कीजिए पहले डिवाइड में पहुंचा देते हैं नहीं, यहाँ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लीजिए सब में से, तो यहाँ हो जाएगा 2hx प्लस में dy और प्लस में आपके f के बराबर, और यहाँ पर dy वाई अपॉन dx बराबर में आपकी वैल्यू है माइनस के 2ax प्लस में h बाई और प्लस में g के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर dy वाई अपॉन dx बराबर माइनस में ax प्लस में h वाई प्लस में g डिवाइड बाई, ये आपके मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा बी वाई प्लस में आपका f के बराबर। ठीक, और आपको dy अपॉन dx की वैल्यू ही निकालनी थी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के यही खत्म करते हैं और कुछ क्वेश्चन और है, नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इनको सॉल्व कर लें, जब तक कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और अगर किसी तरीके का और की कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है आपके दिमाग में, तो आप व्हाट्सएप, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे संपर्क कीजिए, गणित शास्त्र BSc के नाम से, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।